आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव आज होना है। और ये बता दें, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट हैं। इसके अलावा विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा है जिनकी दावेदारी है। तो आज 10 से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अलग अलग राज्यों में तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। इस वोटिंग को लेकर विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। और उससे पहले भी आपने देखा था किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो कैंडिडेट हैं वो मुलाकात कर रहे थे। पवन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से और रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। पवन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। पवन, आज का दिन बेहद खास होने वाला है। महामहिम का चुनाव 10 से 5 बजे तक बताया जा रहा है वोट कास्ट किए जाएंगे। क्या जानकारी, कैसी तैयारियां लखनऊ में की गई है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल आपने सही कहा, आज का दिन महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होनी है और जस्ट मेरे पीछे विधानसभा है जिसके तिलक हॉल में तमाम सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तमाम सारी तैयारियां की हैं। नोटिस बोर्ड चस्पा किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो माननीय वोट कास्ट करने आएंगे उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग पेन प्रोवाइड करेगा उसी के द्वारा मतदान करना है, कोई गैजेट अंदर लेकर के नहीं जाना है। उसके अलावा जो सियासी हलचल है वो काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, आने वाले समय के लिहाज से, क्योंकि जहां विपक्ष में लगातार दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करिए या शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनकी बात करिए, ये सभी लोग एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में हैं और खुल करके सामने आ चुके हैं। जो डिनर हुआ था प्रत्याशी के सम्मान में 5 कालीदास, वहां पे इन लोगों ने रात्रि भोज में शामिल होने का भी काम किया था। लेकिन विपक्ष जो एकजुट होने का दावा कर रहा था वो एकजुट दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा क्रॉस वोटिंग की भी टेंशन विपक्ष के सामने है कि क्या वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग होता है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सबसे ज्यादा डेंट जो विपक्ष की पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करिए या जो छोटे छोटे दल हैं, राष्ट्रीय लोक दल है, जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसकी बात करिए। हालांकि बीएसपी ने साफ तौर पे समर्थन देने का वादा किया है, कांग्रेस के पास केवल एक विधायक है, तो बहुत ज्यादा जो टेंशन है वो विपक्ष के खेमे में है। फिलहाल 10 बजे से जो वोटिंग प्रोसीजर्स हैं, वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, शाम 5 बजे तक होगी। उसके लिए 3 अलग अलग जो पोलिंग बूथ हैं वो अंदर बनाए गए हैं। उसके अलावा 4 जो क ख ग घ करके इस वक्त रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। एक बार रामानुज का भी रुख कर लेते हैं। रामानुज, चूंकि आज मतदान होना है राष्ट्रपति पद को लेकर, उत्तराखंड की भी अहम भूमिका है। तमाम तैयारियां पहले की गई, मीटिंग्स हुई हैं, मॉक ड्रिल भी किया गया बाकायदा मतदान को लेकर। बिल्कुल 10 बजे से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव होना है, उसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी मशक्कत की है और सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तराखंड की राजनीति के लिए इसलिए भी है कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई उसमें काफ़ी कुछ बढ़त नज़र आ रही है। यानी कि मतदान के पहले ही भाजपा ने 2 निर्दलीय विधायकों को भी अपने साथ में जोड़ने का काम किया। इसी तरह से जो बसपा के 2 विधायक हैं उनका भी समर्थन लेने की बात की है। और अगर सदन में स्थिति को देखते हैं तो भाजपा के 47 और 2 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक आते हैं, जबकि विपक्ष के पास में केवल कांग्रेस पार्टी बचती है और कांग्रेस के केवल 19 विधायक हैं। इस तरह से अगर लोकसभा या राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की 5 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं और राज्यसभा की 3 सीट पर। तो पूरा जो सिनेरियो है आज वो सदन में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में भाजपा ने विपक्ष के सामने चुनौती भी पेश की है और जो चाहे वो निर्दलीय हैं या बसपा जैसे जो दल हैं उनका भी समर्थन लिया है। तो एक रणनीति पूरी तैयार की गई है। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान होगा, उसकी एक्सरसाइज पहले से ही हो चुकी है। ये जरूर देखना होगा कि जिस तरह से चुनाव दर चुनाव में भाजपा बढ़त लेते आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे में आज जब राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए मतदान होने जा रहा है तो इसमें भाजपा को किस तरह से अब जो है दूसरे दलों का समर्थन मिलता है और इसको लेकर के वो क्या बयान जारी करती है, ये तो मतदान के बाद देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर पूरी तरह से जो तैयारी है वो हो चुकी है। बस अब मतदान के लिए अब जब 2 से 3 घंटे के बाद प्रक्रिया शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरह से मतदान होता है। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:15 बजे मतदान। पवन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ